अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सहर चावला राइट एट योर सर्विस। और हम बात कर रहे हैं कि जो विटामिन्स हैं, कहने को तो दिन में आपको ये बहुत छोटी अमाउंट में चाहिए होते हैं और इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। इनकी बहुत छोटी मिकदार चाहिए, लेकिन कितने बड़े बड़े ये काम करते हैं और अगर आप इनका ध्यान ना रखें तो वो द पैसेज ऑफ टाइम कितना बड़ा बड़ा नुकसान हो सकता है। आज हम उन विटामिन्स की बात करें जो आपकी दिल की हेल्थ के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इनडायरेक्टली विटामिन सी भी, विटामिन ए भी आपकी दिल की हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, लेकिन जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं उसमें से जो दो विटामिन्स हैं दैट इज़ विटामिन B9 फॉलिक एसिड, जिसका आपने ज़्यादातर एनीमिया या नर्व डेवलपमेंट में ही नाम सुना होगा, या फिर वो आपके पास है विटामिन B12। B9 और B12 जो है आपके पास बॉडी के एक बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, जहाँ पर आपकी बॉडी में प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म उसका तोड़ना फोड़ना स्टार्ट होता है, उसकी स्टेज में एक मेटाबोलाइट बीच में बनता है जिसको होमोसिस्टीन कहते हैं। होमोसिस्टीन का और चीज़ों में कन्वर्ट होना, तब्दील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वो आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है इन द सेंस कि वो आपकी जो दिल की नालियाँ हैं, जो आपकी शरीयानें हैं, उसमें क्लॉट फॉर्मेशन इंक्रीज कर सकता है, एथरोस्क्लेरोसिस कर सकता है, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली आपको कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ और हार्ट अटैक हो सकते हैं। डायरेक्ट कोरिलेशन है, ऑथेंटिक रिसर्चेज हैं जिसमें जिन लोगों में होमोसिस्टीन के लेवल ज़्यादा हों उनमें एथरोस्क्लेरोटिक प्लाक यानी दिल की नालियों में क्लॉट हो जाना और दिल की बीमारियों की वो भी बढ़ जाती है। B9 B12 की कमी की बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें सबसे बड़ी रीज़न आपके पास पुअर डाइट हो जाती है। आप डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और B12 आपके पास सिर्फ मीट में प्रेजेंट होते हैं, इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं। और इसके अलावा अगर आपके स्टमक में एसिड कम है या आपने एसिड कम कर दिया है एंटीबायोटिक्स ले लेके, तो भी B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, B9 एब्जॉर्ब नहीं होगा। ये भी वजह हो सकती है। आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, अपना इम्यून सिस्टम अपने ही अगेंस्ट है, तो भी आपको कमी हो सकती है। आपने स्टीरॉइड्स देके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर लिए तो भी हो सकती है। कोई बहुत क्रॉनिक ड्रिंकर रहा है, अल्कोहल अब्यूज़ करता रहा है, तो जितने भी अल्कोहलिक्स होते हैं याद रखें उनमें सारे बी विटामिन्स की कमी होती है, खास करके B1 और B12 की, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल जो है इंटेस्टाइन से बी विटामिन्स की ट्रांसपोर्ट, उसका ब्लड में जाना, उसको ख़राब कर देती है। कोई गैस्ट्रिक सर्जरी ऐसे जिसमें आंतों का कोई हिस्सा रिमूव हो गया है, रिजेक्टमी हो गई है, जिसकी वजह से B9 B12 के एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो गई है, तो आपको हो सकता है कोई पैरासिटिक वॉर्म इन्फेक्शन, जिन लोगों को पैरासिटिक वॉर्म इन्फेक्शन होती हैं उन लोगों में B12 की कमी लाजमी होती है, खास करके डाइफिलो बॉथरियम लैटमिक पैरासाइट है उसकी अगर हो जाए इन्फेक्शन तो। और इसके अलावा प्रेगनेंसी में B9 B12 की कमी हो सकती है अगर इसकी सप्लीमेंटेशन का ख्याल नहीं किया गया। इसी फॉलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन जब आप प्रेगनेंसी प्लान करना स्टार्ट करते हैं तभी से स्टार्ट कर दी जाती है, ताकि माँ को उसकी कमी ना हो, क्योंकि आगे जाके वो बच्चे की न्यूरोट्यूब डेवलपमेंट को भी अफेक्ट कर सकती है। डिफरेंट मेडिसिन हैं आपके पास, उनके इस्तेमाल से भी ये हो सकता है। सो दीज कैन ऑल बी द कॉजेज। आप इसको अर्ली स्टेजेस में कैसे जज कर सकते हैं? एक तो विटामिन सी की कमी से मसूड़े फूलते हैं और दूसरा B9 और B12 की कमी से मसूड़े फूलते हैं। और अगर मसूड़े फूलने के साथ साथ विटामिन सी की कमी को स्कर्वी कहते हैं, आपको अल्सर्स भी बन रहे हैं, सोर माउथ भी हो रहा है और उसके साथ साथ एसिडिटी भी हो रही है, तो डेफिनेटली B9 B12 की कमी है। और गैस्ट्राइटिस भी हो रहा है अगर आपको साथ, क्योंकि इसका मतलब स्टमक में तेजाब भी ठीक नहीं बन रहा है, तो B12 जो है वो ठीक तरह एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। इसके साथ डिप्रेशन, फिटीग, मेंटल कन्फ्यूजन, लैक ऑफ जजमेंट, और अगर इस सोरनेस के साथ पेरिफेरल न्यूरोपैथी है ना, हाथों पैरों में सुइयां चुभ रही हैं, कंफर्म B12 की कमी है, कंफर्म। साथ मसल फेसिकुलेशंस है, मसल में आपके पास वीकनेस है, ये भी आपके पास जो है B9 B12 जो है इसकी कमी की आपके पास मेजर निशानी होती है। सो मैं हमेशा कहती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें अगर उनका ख्याल ना किया जाए तो उनके बड़े बड़े नताइज हो सकते हैं अनचाहे इन द लॉन्गर रन। अपनी सेहत का ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। आई सो गेट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।